हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं नया स्टोरी। राइट। तो ये स्टोरी आप सुनिए, कैसे लगता है प्लीज बताना कमेंट में, ठीक है ना। तो एक जगह पे क्या होता है ना, एक माँ ने एक बच्चा को छोटे से लेकर उसको पालता है, और पालते पालते उनको वो बच्चा बढ़िया था पढ़ाई में, तो उनको देश के बाहर भेज देता है पढ़ाई के लिए। वो माँ ने अकेली थी। राइट। वो माँ ने अकेली थी, और उसके साथ उनका जो मतलब जो उसका जो हस्बैंड था वो नहीं था दुनिया में। तो वो अकेला ही पूरा दिन वो बच्चे के साथ रहता था, और उस बच्चे को वो माँ ने भेज दिया एक जगह से दूसरे जगह, मतलब शहर में भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। वो गांव का लड़का था, तो उसको शहर में भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए। तो ठीक है, वो बच्चा भी बड़ा अच्छे से पढ़ाई किया उधर उधर किया। 5 साल बाद जब वो बच्चा बड़ा हो गया, जब वो बच्चा एक मैच्योर हो गया, तो वो बच्चा क्या किया, उधर में जाके उधर में बच्चा शादी कर लिया। राइट। बाहर में जब वो बच्चा का साल 25 साल हो गया, उस 25 साल में वो बच्चा शादी कर लिया बाहर में। और शादी करके वो उधर गांव में आ रही थी, और गांव में आके वो माँ के साथ मिलने के लिए आ रही थी, और मिल के माँ के साथ आया मिला। ठीक है। माँ ने उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छा बातें हुई, मिला। उन्होंने वो जो माँ था, उस माँ ने बच्चे के नाम से उसका जो प्रॉपर्टी थी, जितना भी सारा प्रॉपर्टी, वो सभी प्रॉपर्टी वो बच्चे के नाम पे कर दिया। राइट। तो नाम पे कर दिया, उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद होता कि ये है कि वो बच्चा ने वो माँ को बोला कि माँ, एक दिन तुम मेरे साथ चलो, मैं जहाँ रहता हूँ शहर में। राइट। और उस शहर में चलो मेरे साथ, उधर तुम्हारा हम उधर नया शादी किए तो उसके साथ तुमको मिलाऊंगा। राइट। तो माँ ने बोला कि नहीं, मैं हमारा ये जो हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। तो वो बच्चे ने वो माँ को बोला कि माँ, चाहे तो आप एक सप्ताह रहना ना, एक वीक के लिए तो घूमने के लिए तो चलो, फिर वापस तुम इधर आना, चला आना, वापस लौट के आ जाना। तो माँ ने राजी हो गया, बोल चलो, तो जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो चलो, कोई बात नहीं, एक सप्ताह के लिए तो जाते हैं। तो होता क्या है, उसी जगह पे उन्होंने टिकट कर लिया, ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन टिकट कर लिया। माँ को लेकर उन्होंने जाने वाला था। और होता क्या है, कहानी ये कहती है, देखो, वो जो माँ के साथ, आपको आप सबको पता है कि आप अगर फ्लाइट में जाना चाहते हो, तो फ्लाइट में जाने के लिए 1 घंटा पहले ही, 1 से 1.5 घंटा पहले ही आपको प्लेटफॉर्म, मतलब वो जो फ्लाइट का जो स्टेशन है, वो वहाँ पर एयरपोर्ट एयरपोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। राइट। तो होता क्या है ना, 1 घंटा पहले ही उन्होंने माँ को लेकर एयरपोर्ट में पहुंच गया। ठीक है। तो होता क्या है, 1 घंटा पहुंचने के बाद, मतलब 1 घंटा पहले पहुंचने के बाद, उधर माँ उन्होंने माँ को एक जगह में बैठा के रखा है, और बैठा के माँ को बोला कि माँ, तुम इधर बैठ जाओ, मैं कुछ टाइम बाद मैं आता हूँ, उधर से एक बार घूम के आता हूँ, उसको पूछ के आता हूँ फ्लाइट का टाइम कितना बजे होगा। मतलब फ्लाइट टाइम तो ठीक है, उसको फिर भी बोला कि मैं उधर पूछ के आता हूँ, या कुछ काम के लिए जाता हूँ, अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो होता क्या है, उन्होंने माँ को एक जगह पे बैठा दिया, एयरपोर्ट के एक जगह पे, वहां पर बैठने के लिए बहुत सारी जगह होते, वहां पर मैं माँ को बैठा दिया। बैठाने के बाद, राइट,
उन्होंने माँ को बैठाने के बाद उन्होंने चला गया, राइट। तो चला गया, ठीक है। उन्होंने माँ ने बैठा 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 ही है, बैठा ही है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट, मतलब 1 घंटा हो गया, बच्चा अभी तक आया नहीं उनको लेने, राइट। 2 घंटा 3 घंटा हो गया, टाइम गुजरते रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है, टाइम तो क्रॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चा माँ के पास नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ मतलब ऐसे करते करते 4 से 5 घंटा हो गया, राइट। उधर से एक लोग जा रहे थे, राइट। उसको पूछा कि आपको देख रहा हूँ मैं, मम्मी जी आपको देख रहा हूँ, आंटी जी आपको देख रहा हूँ, आप कभी देर से अब इधर बैठे हो, क्यों बैठे हो, कोई आने वाला है क्या? तो माँ ने बोला कि मेरा बच्चा मेरे को यहाँ पर, मेरा बेटा मेरे को यहाँ पर बैठा के रखा है, उन्होंने बोला कि कुछ काम के लिए जा रहा है, वो 5 मिनट में वापस आएगा, लेकिन वो मेरा बच्चा तो बेटा तो आया नहीं, मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बोला कि आपका फ्लाइट किस टाइम पे है? तो मेरा फ्लाइट का टाइम तो क्रॉस हो गया, ओवर हो गया। बोला तो वो माँ को लेकर उन्होंने वहां पर जो ये था, जो काउंटर था, वहाँ काउंटर पे गया, बोला कि इस बच्चे का इसका जो बेटा है वो अभी तक इनको लेने नहीं आया, आप एक बार चेक कर लो। जब उन्होंने चेक किया तब उन्होंने देखा कि उन्होंने जो बोला कि अरे आपका बेटा का एक ही नाम का तो टिकट था, और आपका बेटा तो चला गया, इधर इधर सब कुछ सही है, आपका तो टिकट यहाँ पर है नहीं, आपका बेटा का एक ही टिकट उन्होंने कटाया था, लेकिन आपका तो बेटा चलो गया, एक ही टिकट था, आपका बेटा का एक टिकट था, आपका तो कोई टिकट यहाँ पर दिख नहीं रहा है। जब उन्होंने वहां पर चेक किया तब उनको ये देखा कि उसका कोई टिकट कटा ही नहीं था। उन्होंने माँ को उधर बैठा कर उन्होंने एयरपोर्ट से मतलब फ्लाइट को पकड़ के चला गया शहर में। तो अब माँ कितना टाइम तक वेट करेगी? माँ बोला ठीक है, अगर चला गया तो ठीक है, आज शाम के अंदर ही वो मेरा जो बंगलो है उधर चला जाऊंगा, राइट। उसको एक लोग हेल्प किया कि आप चले जाओ, मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं आपको मतलब जो कार है उसको कार पकड़ मतलब लिफ्ट दे देता हूँ। ऐसे करके एक लोग उसको लिफ्ट दिया, आप किधर जाना चाहोगे चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उसको छोड़ दिया। जब उन्होंने उसका जो खुद का जो प्रॉपर्टी थे उधर जब उन्होंने आया, जब उन्होंने उस खुद का प्रॉपर्टी में आया, वो माँ ने जो खुद का प्रॉपर्टी में आया, उधर देखा कि उसके जो बंगलो है, उसका जो बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग में भीड़ लगी हुई है, 2-3 गाड़ी है, भीड़ लगी हुई है, कुछ लोग घर में घुस जा रहा है, कुछ लोग आ रहा है बाहर में, कुछ लोग माल लेकर बिल्डिंग में अंदर जा रहे हैं। तो देख के शॉक्ड हो गया, तो देख के शॉक्ड हो, अरे मेरा बिल्डिंग में ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने वहां पर जाके उधर को उनको पूछा कि अरे ये तो मेरा बिल्डिंग है, आप मेरा बिल्डिंग में क्यों घुस रहे हो? तब उन्होंने वो जो जगह पे जो गया था, उनका जो लोग थे वहाँ, उसका खुद का प्रॉपर्टी में, वो उन्होंने वो माँ को बोला कि अरे ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो माँ ने बोला क्या बात करते हो, इतना दिन तक मैं रहता हूँ, आज ही मैं एक जगह गया था, उधर से आया, एक दिन का आपके प्रॉपर्टी कैसे हो गया? बोला शायद आपको पता नहीं है, आपका आपका बेटा का नाम कुछ और है क्या? हाँ मेरा बेटा का नाम वही है। बोला आपका बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे नाम पे कर दिया है भाई, आज से ये प्रॉपर्टी मेरा है और मैं इसको कब्जा करने के लिए इधर आया हूँ, राइट। तो वो अभी तक शॉक हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब उनका बेटा आया था उसको मिलने के लिए नहीं था, उनका बेटा जो आया था वो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए था, और माँ को कुछ टाइम के लिए लेकर जाने का उसका प्लान था। देखिए वो जो
जो सन थे कितना नालायक सन थे। उनका जो माँ का जो प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दिया। देखिए माँ अकेले रहती है, उसका प्रॉपर्टी बेच के उन्होंने फ्लाइट से पकड़ के शहर चला गया। राइट, स्टोरी समझ में आ रहा है आपको? अब वो माँ उनको विनती करता है, क्या मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या आप सुनोगे? बोलता है कि वो कि मैं ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग में मैं रहना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा हस्बैंड का बिल्डिंग है। आप रहो, कोई बात नहीं, मैं इधर एक कोने में मेरे को जगह दे देना, मैं इधर रह लूंगा। राइट, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। राइट, मैं कितना दिन से इधर रहता हूँ। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, आप रह जाओ। राइट, अब रहो, मेरा बच्चा है उसके साथ आप खेलना। तो वो लड़की, वो माँ क्या करती है, दूसरे का जो लड़का लड़की थे, दूसरे का जो बच्चा है उसके साथ खेल के पूरा जिंदगी गुजरती है। ऐसे करते हैं। तो देखो, जब आपके पास में कोई नहीं है, देखो कोई ना कोई तो ऐसा आएगा ही आएगा जो आपको मदद करने के लिए। देखो वो जो लड़का था, उसका जो लड़का था वो खुद का लड़का था बाबा, वो ब्लड रिलेशन खुद का था। राइट, खुद का बेटा भी इतना चीट कर सकता है। राइट, तो भगवान तो किसी ना किसी को भेज ही देता है आपके पास। राइट, हेल्प करने के लिए। तो, तो ये स्टोरी से कुछ आपको समझ में आया? जब आपके पास में कोई नहीं होता है ना, तो भगवान ने किसी न किसी को आपके पास भेज ही देता है। राइट, सो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर गॉड। राइट, आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। राइट, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो जो माँ था वो अकेले थे, किसी ने मतलब अकेले दिन कटाते थे, वो बोर भी हो जाते थे, लेकिन उनके साथ अभी बहुत सारा बच्चा है, सबके साथ मिलके पूरा जीवन गुजारेंगे। राइट, हो सकता है उसका प्रॉपर्टी अभी नहीं है, लेकिन वो जितना दिन भी उधर जिएंगे, राइट, मजे के साथ जिएंगे। राइट, तो ये स्टोरी आपको कैसे लगा प्लीज बताएंगे कमेंट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।